हेलो स्टूडेंट्स, 10th पास करने के बाद जो आपने स्ट्रीम चूज किया है वो है कॉमर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने कॉमर्स लिया है इस पे जो आपका करियर है ना, रिवार्डफुल करियर है, क्योंकि आपका ये कॉमर्स आपने चूज किया है। अब कॉमर्स में ही आपका करियर है और आपको जानना होगा कि कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एक होता है इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे बातें हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्ट्रीम के लिए क्लियर, और जो स्टेट बोर्ड के या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, और ऑप्शन में एक्स्ट्रा में वो ले सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं बता दूँ मैं सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स लिया है उन्हें सबसे पहले जो उनका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि करियर इसी में है तुम्हारा। क्योंकि अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले ये समझना है कि अकाउंटेंसी होता क्या है। मैं बता दूं, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना है, कहा गया कि वेयरएवर मनी इज इन्वॉल्व अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। जहां पैसा है वहां पे अकाउंटिंग है। अगर पैसा है तो अकाउंटिंग है, सिंपल सी बात है। आप तुम सोच सकते हो कि पैसा कहाँ है और कहाँ नहीं है। हर जगह, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पैसा है। तो कहा गया वेयरएवर मनी इज इन्वॉल्व अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। पैसा होगा तो अकाउंटिंग होगा। हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कंपनी हो, स्मॉल स्केल का हो, लार्ज स्केल का हो, कोई बिजनेस हो, कोई फर्म हो, कुछ भी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो वहां पे पैसा का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सारी जगह, सब जगह पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। पैसे का अभाव में तो कुछ होता भी नहीं, जैसा कि आपको पता है पैसे का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स सेंट्रल बोर्ड के हैं उनको अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स में उन्हें स्टैटिस्टिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर। जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो उन्हें पढ़ना है स्टैटिस्टिक पढ़ना है, और एक है इंडियन इकोनॉमी क्लियर। ये मैं 11th का सिलेबस बता रहा हूँ क्लियर। अब मैं बता दूं बिजनेस स्टडी है तो उनको बिजनेस स्टडी डेली कम से कम मॉर्निंग में उन्हें 1 घंटा यानी एन आवर उनको पूरी तरह से रीडिंग देना है बिजनेस स्टडी को, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। दूसरा है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में तो आपको स्टैटिस्टिक्स जानना है, स्टैटिस्टिक्स प्लस आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ आपको जानना है अकाउंटेंसी के बारे में। तो मैं आज अकाउंटेंसी का कुछ जो मेन पॉइंट सब है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग के बारे में मैं बता दूं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कहा गया अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग पढ़ने के बाद या अकाउंटिंग करने के बाद जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आप लिया है आपने, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सर अकाउंटिंग क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस एक डेट को, एक निश्चित, एक डेफिनेट डेट को वो जानना चाहता है कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, हमारा लॉस क्या हुआ। क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस उसको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा है इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो जानना है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ जर्नल करना होता है। ये जर्नल क्या होता है? देखो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो सारे ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में एक ह्यूमन बीइंग रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ये बियॉन्ड है, यानी कहने का मतलब एक इंसान सारी बातों को अपने माइंड में कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। दिन भर में किसे कितना का सेल किया, किससे कितना परचेज किया, कितना सैलरी दिया स्टाफ्स को, वर्कर को कितना वेज पे किया, रेंट कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना दिया, ठीक है, कितना कैरेज के लिए पे किया, ठीक है, रेलवे फ्लाइट के लिए कितना पे किया,
गुड्स में कितना परचेस, गुड्स जो परचेस किया वो कितना का गुड्स परचेस किया, कितने में सेल किया, कितना किसी का ड्यू था, कितना किसी को पे करना है, किसी से लेना है। ये सारी बातों को एक बिजनेसमैन जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो बिजनेस करता है ना, जो रिस्क बेयर करता है, वो सारी बातों का रिकॉर्ड कैसे कर सकता है? तो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है कि जिससे बिजनेसमैन या जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो बंदे हैं उनको अपने ट्रांजेक्शन्स को, जो लेन देन होते हैं ना, जो सौदा होता है ना, लेन देन जो डीलिंग्स होता है ना, उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। तो अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा स्टेज है वो क्या है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि किस डेट को, जैसे आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू रवि, गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश, पेड रेट। ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन्स है, बिजनेस में होता है, ठीक है। तो इस सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो ऐसे नहीं रिकॉर्ड करना जैसे आप लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू राम, ऐसा नहीं लिखना होता है। एक सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी कोने में, एक ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया के किसी भी कोने में जो अकाउंटिंग जानता है वो देख करके समझ सकता है कि परचेज किया गया है या सेल किया गया है, रेंट दिया गया है या डिस्काउंट अलाउ किया गया है या डिस्काउंट रिसीव किया गया है। तो अकाउंटिंग पढ़ने का जो मोटिव है वो है सिर्फ और सिर्फ ये जानना कि ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक है, और जिसके बेस्ड पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये अकाउंटिंग को ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ लेके चलना है, ठीक है, सोचना ही नहीं है कि ये टफ है। अगर किसी काम को करो तो बहुत ही इजी समझो उसे, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने से पहले जब इंसान ऊपर उठता है, देखता है अपनी आंखें ऊपर करके, तो पता चलता है कि ये कितनी ऊंचाई पे है, कैसे चढ़ पाऊंगा, तो वो बंदा पहले ही हार जाता है। नहीं, सोचो कि अरे बहुत ही सिंपल है, अभी तो मेरा दोस्त था कुछ दिन पहले पहाड़ पर से वापस आया है चढ़ करके, ठीक है, सिंपल सा, अरे मैं क्यों नहीं चढ़ूंगा, ठीक है। ईजिली तो पहाड़ पे चढ़ सकते हो, पहाड़ पर से उतर भी सकते हो, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है, बस करने से पहले वो इम्पॉसिबल लगने लगता है, लेकिन करोगे तो वो पॉसिबल बन जाता है। बस इसमें प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। कहा गया अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस नहीं है, तो अकाउंटेंसी नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस नहीं है, तो अकाउंटेंसी नहीं होगा। दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ने एक एक करके बड़ा सिस्टमेटिक वे में मैं एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डील करूंगा, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहें और डेली 1 PM to 2 PM इस बीच में आपके लिए मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आप अपने सुविधा से, अपनी सहूलियत से, आप कभी भी आप उस वीडियो को देखें, लेकिन बस कमिटमेंट ये करना है कि डेली इस वीडियो को देखना है और बहुत ही कॉन्शियस होके देखना है। क्योंकि अगर इसको देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि जब भी पढ़ेंगे बैठ करके तो नोटबुक सामने होना चाहिए, और कुछ बुक्स होंगे, राइटर्स मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप वो बुक परचेस करेंगे, ठीक है। जैसे TS ग्रेवाल की बुक आप रख सकते हैं, DK गोयल की बुक रख सकते हैं, SK सिंह की बुक रख सकते हैं। ये सब बुक बहुत, या VK पब्लिकेशन का बुक है, दिव्या शर्मा का बुक है, ये रख सकते हैं। तो बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि कौन कौन से बुक है, ठीक है, वो बता ही दिया मैंने। और जब भी मैं बता दूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये किस बुक से है, ठीक है। आप उसे देख करके नेट से भी PDF निकाल सकते हैं बुक परचेज भी, क्योंकि बुक परचेज करना चाहिए, क्योंकि कोई बुक अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली उसको परचेज करो। परचेज करोगे बुक तो इजीली पढ़ सकते हो। मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ, जो मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से टेक्निक को यूज़ करना है, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है
कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो जानना होता है, पहले तो जानना होता है अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, जर्नल किसे कहते हैं, ये अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है, ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सारी बातें मैं एक एक करके बताता रहूँगा। लेकिन मैं टफ वे में नहीं जाऊँगा, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत सिस्टमेटिक वे में मैं बताऊँगा, जो एक एक करके आपको सीखना है। और 100% अगर रेगुलर आप मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे और फीडबैक अब मुझे चाहिए आपका, अगर फीडबैक बेहतर आता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नए हैं, और कमेंट करें, लाइक करें और फीडबैक मुझे देते रहें। इससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और 100% कंटिन्यूअसली जो है आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, मैंने बता दिया अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? व्यवसाय की भाषा है। भाषा को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है कि नहीं लगता है? अचानक कह दिया जाए बंगाली सीखो तो दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके बंगाली बोल सकते हो, जल्दी जल्दी बोल सकते हो। तो मैं बता दूं सबसे पहले, तो यहाँ पे आज मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको जानना है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में आप पढ़ें, क्योंकि मैं उसे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का जो नंबर होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह से वीडियोस होंगे। एक चैप्टर के जितने भी वीडियोस होंगे वो नंबर सिस्टम से मैं डाल दूंगा। दूसरे चैप्टर में जाऊंगा तो वो नंबर से डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट के थ्रू आप हर एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं सिखाऊंगा सबसे पहले जर्नल एंट्री करना, ठीक है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल पे ला रहा हूँ, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं समझाऊंगा उसका स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जो प्रीवियस बहुत सारे स्टूडेंट जो फीडबैक जब आपका आता है, तो मैं धीरे 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 सारा कंसेप्ट है, ठीक है, सारे कन्वेंशंस हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मैं बताते जाऊंगा एक एक करके सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो जर्नल जो टॉपिक है, जर्नल करना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो 11th भी कर चुके हैं, 12th भी कर चुके हैं, ठीक है, उनका फाउंडेशन हो रहा है या उन्होंने बीकॉम भी कर लिया है, एमबीए कर रहे हैं, वहाँ पे फाइनेंस से कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड उनका क्या था, साइंस से था, तो उनको प्रॉब्लम होता है जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उनका सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो कि 11th में पढ़ने हैं। मैं बताऊँगा एक एक करके। तो मैं सबसे पहले आज बता दूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता क्या है, ये जानना है सबसे पहले। और एक होता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ भी होना, हैपनिंग, कुछ भी होना। अब सपोज मान लो कि इवेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है, ठीक है, और तुमने क्या किया कि कुछ भी एक पेन कोई टेबल पर रख दिया, ये भी एक इवेंट है। तो इवेंट मतलब कुछ भी हैपनिंग जो होता है वो इवेंट है, ठीक है। इवेंट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इवेंट हैं। लेकिन सारे इवेंट जो हैं, ध्यान रखेंगे, वो ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म में होता हो, ठीक है, कहने का मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित कर सके, उसको इफेक्ट कर सके। यानी कहने का मतलब ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट हैं, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। सारे इवेंट जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं होते। अब जैसे राम को 4000 का मैंने गुड सेल किया, तो यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी टर्म में इसको मेजर किया जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन होगा। और राम को उसके पापा ने एक थप्पड़ मारा, तो इसका ट्रांजैक्शन थोड़ा ही होगा, नहीं होगा। इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर थोड़ी करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब दैट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसे पैसा में मेजर किया जा सके, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सैलरी पे किया, दैट इज ट्रांजैक्शन। रेंट पे किया, दैट इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब आपने समझा, ट्रांजैक्शंस और इवेंट, ठीक है। तो ये मैंने बताया। ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं
वो जानना है, जिसमें मैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या यूजेस हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे पार्ट्स में एक एक करके समझाने वाला हूँ, समझाऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक एक करके मैं वीडियो का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, वो बहुत ही कम होने वाला है। कोशिश करूंगा 20 मिनट्स एनफ होगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स को आप अच्छे से समझ लें कि ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है, इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट। वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सिखाएगा आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, यानी अकाउंटिंग करना मैं सिखाऊंगा, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो मैं अभी एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है जर्नल। जर्नल क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ बुक। जर्नल इज अ सेट ऑफ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली एंड डेट वाइज। जर्नल एक ऐसा बुक होता है, एक सेट ऑफ बुक होता है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज सिस्टमेटिकल वे में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टमेटिक वे में। अब जैसे मान लो 1 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, 3 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज। यानी कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। कहाँ? बुक ऑफ अकाउंट में। दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक। इसको क्या कहते हैं? जर्नल बुक बोलते हैं। जर्नल के बाद क्या होता है? जर्नल की हेल्प से लेजर तैयार किया जाता है। लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। यह है अकाउंटिंग साइकिल। तो एक एक करके सबको सीखना है। इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए एक चैप्टर। वो चैप्टर होगा जर्नल एंट्रीज। कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, उसके गोल्डन रूल्स को बताऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और एक एक करके। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप अलग आगे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ के, ऐसा नहीं करना है। एक एक करके सिस्टमेटिक वे में मैं पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी के कोर्स। आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार आप घर पे बैठ करके कभी भी किसी भी टाइम जब भी आप फ्री हो मेरे वीडियो में आप बने रहें, जिससे आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ जाने का। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, तो तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू।